आपके इन्फिल्ट्रेशन पे असॉल्ट कर दिया है। यहाँ पे जो आप पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म चला रहे हैं उस पर भी असॉल्ट चल रहा है। जो पैसा भेजते थे आप उस पर भी असॉल्ट चल रहा है। जो पाकिस्तानी डीप स्टेट एलिमेंट्स आपने हमारे इसमें कश्मीर में रखे थे उन पे भी जो है लाइक्स ऑफ फैज शाह और जो बाकी सारे जो आपने एसेट्स यहाँ बना के रखे थे जो आप लोगों के इस पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म को जो है बढ़ावा देते उस सब पे असॉल्ट हो गया। और पूरी दुनिया को मालूम है कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जो जंग है वो हार चुका है और अब वो एजुकेटेड लोगों को लिवरेज करता है और उनको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाके जो है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। और उसके बाद उन्होंने सम पाकिस्तान हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली मैनिपुलेट दीज कंपनीज आल्सो। जिन कंपनीज ने कल ट्वीट किया, जिन कंपनीज ने कुछ ये लिखा, ये सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और एफएटीएफ से आप लोग बाहर आना चाहते हैं। आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन की तो दजियां उड़ चुकी है वहां पे। तो जो है ये सारा ये आईएसपीआर का, जनरल बाजवा का। I want to move on to our next question. Thank you so much for your inputs, both of you, gentlemen. लेकिन अभी इमाद साहब ने मुझे एक चीज की याद दिला दी, फहाद शाह। आप दोनों मुझे ये बताइए, जर्नलिज्म पे अगर इस तरह से अटैक्स हो, फहाद शाह को जेल में डाल दिया, वहां पाकिस्तान में असद तौर पे असॉल्ट किया गया, सो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जब्बार साहब, आप बताना चाहेंगे कि जब आप हिंदुस्तान पे उंगलियां उठाते हैं, आप भी तो वही सारी कुछ हरकतें कर रहे हैं, और सॉलिडारिटी डे आप कश्मीर के लिए मनाते, बलूचिस्तान के लिए नहीं मनाते। और दूसरी चीज, एक साल पहले आपके प्राइम मिनिस्टर ये कहकर एस्केप हो गए कि उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। क्या एक साल तक उनको आज तक नहीं पता कि उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है? वो कब तक बंद कमरे में जस्ट बिकॉज चाइना दोस्त है? तो एक, जब कश्मीर के जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, दे लुक एट पाकिस्तान एज अ मजहबी रिश्ते। कश्मीरी ऐसे सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक मजहबी रिश्ता है हमारा, तो वी लुक अपॉन यू एज एन इस्लामिक स्टेट। और जब आप उइगुर भाइयों के बारे में, आप उइगुर भाइयों के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, आप हर बार यही बोलेंगे कि हमें पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, फिर आप बोलेंगे वो हमारे दोस्त हैं। मैं आपको यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। कश्मीर के लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान को किसी भी सूरत में अपने साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। ऑल कश्मीरीज आर इंडियंस एंड दे स्ट्रांगली बिलीव इट। लेकिन कुछ लोग इसीलिए इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पिछले 30 साल से चल रहा है, जिसने हमारा प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स खत्म कर दिया। उस डर की वजह से, इनके टेररिज्म के डर की वजह से कुछ लोग यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको करेक्ट करूं इस पे कि यहाँ के लोगों का पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे साथ, यहाँ डर टेररिज्म का नहीं है, हमारे साथ इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने हमारा प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स, अपना टेररिज्म यहाँ हमने देखा है लॉन्च करके जो है खत्म कर दिया। लोगों ने किया क्या था? कातिल लोग हैं। आप लोगों ने एंटायर पाकिस्तानी स्टेट इज अ मर्डरस स्टेट। मखदूमी साहब, मुझे खुशी है कि कश्मीरियों को पाकिस्तानियों के साथ कोई हमदर्दी के बाद, मुझे खुशी है मखदूमी साहब के 1.5 साल के बाद कम से कम आप 4G और इंटरनेट इस्तेमाल करने के काबिल हुए हैं इस वादी में बैठ के। अगर आप वहीं मुजफ्फराबाद से जुड़े हुए हैं तो, अगर आप जो है श्रीनगर से जुड़े हुए हैं तो मुझे खुशी है कम से कम आपके पास इंटरनेट है। लेकिन 1.5 साल तक इसी आपकी सरकार ने, जिसको आप कहते हैं कि पूरा हर कश्मीरी हिंदुस्तान की तरफ देखता है, वो सिर्फ उस वक्त भी उनकी तरफ देख रहे थे जब उनके बच्चे हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, जब उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, जब वो जेल खाना बना दिया गया था ना, उस वक्त भी वो कश्मीरी हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था कि जब्बार साहब, आप मेरी बात सुने। जिस इंटरनेट की बंद करने की बात आप कर रहे हैं, जो आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो इंटरनेट भी सरकार, मैं मानता हूं वो सरकार ने इंटरनेट बंद किया, लेकिन वो इंटरनेट भी उन्होंने इसलिए, मैं बताता हूं क्यों किया, वो इंटरनेट भी उन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि आप लोग सुधरते नहीं है, आप लोग अपनी नटोरियस हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आप लोग एक डिजिटल वॉर चला रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को बचाने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीस एंड ऑर्डर, और यहाँ की जानू को बचाने के लिए, कश्मीरी की जानू को बचाने के लिए इंटरनेट बंद किया ताकि कोई फाल्स प्रोपेगेंडा ना हो, ताकि कोई। मखदूमी साहब, इंटरनेट बंद नहीं किया। इंटरनेट तो बंद, जब्बार साहब मैं आपको बता दूं, इंटरनेट तो वजीरिस्तान में भी नहीं चलता। क्या आप बता सकते हैं वहां क्यों नहीं चलता? सालों से बलूचिस्तान में भी कई जगहों पे इंटरनेट नहीं चलता। क्या आप इस चीज का, यहाँ तो फिर भी 1.5 साल तक किया गया ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया था। अब उसके तहत उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज के लिए 1.5 साल के लिए बंद किया था, लेकिन आप लोगों ने तो सालों साल बंद करके रखा है। इसका बता दीजिए क्यों? जी जब्बार साहब, आप अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हिंदुस्तान, वजीरिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं अपना इंटरनेट का, 2G का, जन 3G का वहां पर नहीं था मामला। अभी लग गया है, अभी चल रहा है। अगर आप चाहें तो मैं जाके वजीरिस्तान में जाके आपको कॉल कर लेता हूँ, हो जाएगा। किसी भी वजीरिस्तान का नंबर भेज देता हूँ, हो जाएगा। यहाँ भी इंटरनेट चल रहा है जब्बार साहब, अभी चल रहा है ना, यहाँ भी इंटरनेट चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ की डेमोक्रेसी आप लोगों से 100 गुना ज्यादा डेमोक्रेटिक यहाँ पे माहौल है कश्मीर में। यहाँ पे आज की डेट में भी डिसेंट पर कोई असॉल्ट नहीं चल रहा है।
आपके वहां आप कोई कर्नाटक जनरल में गए बाजवा के क्या? खिलाफ लिखे जनरल बाजवा तो उसको फांसी दे देगा। आप कर्नाटका में गए क्या? डिसेंट की बात कर रहे हैं मेरे से, कर्नाटका हमारा आज की डेट में तो इंटरनल मत मैटर बात है, करें। कर्नाटका मैं हमारा बता रहा हूँ, इंटरनल आज की बात मैटर है, मत करें, उसमें ये आपका डिसेंट की कोई बात लोकस मत नहीं करें, बनता है। मत कर आप दें। अपने आप मुल्क क्या वो की, आप अपने मुझे मुल्क वहां को पे क्या हाल सुधारें हो रहा है और यहाँ पे आज वहां पाकिस्तानी पर ये स्पॉन्सर्ड हाल टेररिज्म जो आप मैं लोग कहता कर रहे हूँ हैं उसको बंद करें। आप मखदूमी एक साहब, जर्नलिस्ट हैं, आप वहां की हुकूमत को बोले कि यहाँ कश्मीर में जो है लोगों की जाने लेना बंद करो। कर्नाटका हमारा इंटरनल मैटर है, वो हमारे लोगों और हमारी सरकार के बीच में है। अगर उसमें कुछ इशू होगा तो लोग जो है विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें जो है जस्टिस और इनजस्टिस का देखेंगे, उसमें आपका कोई लोकस नहीं है। आप हमारे मसलों में ना घुसे, आप अपना अपना फाइनेंशियल मखदूमी सिचुएशन, साहब आपके प्लेन तक तो बोलने बंद देता, कर रहे हैं वहां हो पे। गया, हो गया, आपका मुल्क इतना हो डूबा गया हुआ ना, है हो कर्जे गया, में बात कि कर रहे आप लोगों आप के खुद में जहाज बात तक मैं वहां बताता हूँ, पे मुल्कों में बंद किए जा रहे हैं, मैं आपको बताता और हूँ, आप हमारे मैं आपको इंटरनल बताता हूँ। मैटर्स में बोल रहे हैं। आप इंटरनल मैटर की बात कर रहे हैं, आपने पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दिया, आपने आर्टिकल 14 का को निकाल दिया, 15, 16, 17, 18 जितने इंसान के बेसिक ह्यूमन राइट्स का, मजहब का, जातवादी का सारा कुछ उठा के आपने जो है ना वो ब्राह्मण के हाथ में दे दिया हुआ है। ठीक है, जनाब अब वही चला रहे हैं आपकी सरकार, आप वही कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। का लेक्चर हमें ना दे। इंडिया आप इज अ बात सुन लेना, डेमोक्रेटिक कंट्री, आप हमारे बात यहाँ सुन ले, लोग फैसला करते हैं कि हुकूमत आप कौन बात सुन बनाएगा और लेना, कौन नहीं बनाएगा आप बात वोटों सुन से। लेना, आपके यहाँ हिंदुस्तान की जनरल बाजवा और डेमोक्रेसी आईएसएल है, वाले डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो आप आपको इसमें क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर हमें दे रहे हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हमें इसमें बता रहे क्या हैं कि आपकी प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिट्यूशन की दरिया आप उड़ रही। आपके यहाँ अगर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? आपके यहाँ तो बात हर सुन साल लेना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुनता है, यहाँ तो लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, यहाँ तो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। आप किस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? कश्मीर में कब से नहीं चुन रहे, आप कश्मीर में कौन कब से से वो नहीं चुन हाई रहे, मॉरल्स कश्मीर डेमोक्रेटिक में कौन मॉरल्स सा की बात कर रहे हैं? आपके यहाँ कौन सी कश्मीर में डेमोक्रेसी है? कश्मीर में कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं आप? कश्मीर में कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं? क्या हुआ? सामने गवर्नर राज लगाया, शर्म नहीं आई आप लोगों को? कश्मीर में गवर्नर सब राज कुछ किसने ठीक लगाया? है, शर्म नहीं कश्मीर आई? इज कंप्लीटली ऊपर पीसफुल, मुफ्ती की डेवलपमेंट चलती हो रही गवर्नमेंट को है, अपने काम साइड पे चल किया, रहा शर्म है। नहीं आई? ये कौन सा इनफैक्ट लोकतंत्र था? 370 किसने एब्रोगेशन फैसला के किया? बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन, जो आप लोगों के टेररिज्म हाँ, पे, टेररिज्म पे आप बस लोगों की नोटोरियस एक्टिविटीज पे क्रैकडाउन किया है। उससे कश्मीरी आने वाले कई सालों के लिए, हमेशा के लिए जो है कश्मीर का मसला सेटल हो चुका है, और कश्मीरियों के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन पाकिस्तानी स्टेट ने की है वो खत्म हो चुकी है। ये फाल्स, ये थैंक यू सो मच गाइस। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये जब्बार साहब आपके लिए, आप सॉलिडारिटी डे कश्मीर के लिए मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि आप कहते हैं कि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया ब्राह्मणों के हाथ में, आपने अपने देश को दे दिया है चाइना के हाथ में। ना आपका एयरपोर्ट आपका खुद का है, ना आपकी सड़कें आपकी खुद की, ना आपके डैम्स आपके खुद के। आप सोचिए, आपका फेडरल बैंक भी जो है वो भी इस वक्त IMF के साथ गिरवी है। इस सिचुएशन में क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको सॉलिडारिटी डे अपने लोगों के लिए मनानी चाहिए? और दूसरा, जब आपने डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेसी हमने भी देखा कि मुजफ्फराबाद में किस तरह की इलेक्शंस हुई, वहां पे पाकिस्तान आर्मी रेंजर्स गन्स लेके दे वर शूटिंग इन द एयर, लोगों को डरा रहे थे। तो इस तरह की चीजें तो वहां भी होती हैं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि चाइना को, खुद को चाइना की तरफ गिरवी रखने का ये क्या मसला है? ये आप इस कर्जे से कब निकलेंगे? देखिए जनाब, एक तो है सीरियस इसकी डिस्कशन, सीरियस डिबेट की सीरियस साइड है, ठीक है। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम थे, पाकिस्तान ने उसको फिक्स किया, कोशिश की जा रहा है। चाइना पाकिस्तान का एक करीबी हमसाया है, एक अच्छे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान के बदनसीबी के साथ इतने अच्छे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये वो आपका प्रॉब्लम है। हमारे साथ उनके मामला ठीक है, ठीक है, तो उस हवाले से हमारा उनके साथ रिलेशन है। अब हमारे पास जिसको आप कह रहे हैं कि ये सड़कें हमारी नहीं है, वो नहीं है, ये हमारा उनकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सड़कें भी पाकिस्तान की हैं, रोड भी पाकिस्तान के हैं, ठीक है, सब कुछ पाकिस्तान का है। ये चीज़ें तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के भी बहुत सारे देशों के साथ जो है ना वो इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं, अच्छी बात है। आपके रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपके कनाडा और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अच्छी बात है। हर कौम अपने हिसाब से इंटरनेशनल और नेशनल इंटरेस्ट के एतबार से चीज़ों को जो है ना वो देखता है, और उसी तनाज़र में इसको देखना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़े प्रॉब्लम थे, अब काफ़ी सारी बेहतर हो गई है, अब आगे मजीद अच्छी होती चली जाएगी। इसका जवाब यही है कि हमारे जो है वो उनके साथ जो रिलेशन हैं वो अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हम लोग उसको जितने ही बेटे ही देते हैं वो भी देते हैं हमें, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान को प्रॉब्लम है, तकलीफ है, होती रहेगी। मखदूमी साहब को भी होगी शायद इस वक्त, क्योंकि उनको बड़ी चिंता हो रही है पाकिस्तान की, और वो सारे मामला कर रहे हैं, लेकिन वो कर्नाटका में नहीं देख रहे जहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। वो आपका इंटरनल मामला है, और कश्मीर जो है ना ये आपका एक्सटर्नल मामला है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी, कम से कम आप हिपोक्रेसी पे तो फिर काम ना ले मखदूमी साहब। आई एक्सपेक्ट मोर बैलेंस अप्रोच फ्रॉम योर साइड। थैंक यू जी। इमाद साहब आप कुछ बोले। जब्बार साहब, आप लोगों के इस दोस्ती के चक्कर में मेहरबानी करके हमारे कश्मीरी बच्चों को ना मारे, उनको जो है उनको गलत रास्ते पे न डाले, उनके अंदर ड्रग्स न डाले। तो आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों को दोनों को मुबारक हो, चाइना को और आप लोगों को। हमें उसके साथ कुछ नहीं है कि आपका दोस्त और दुश्मन कौन है। हमारी सिर्फ एज अ कश्मीरी
एज अ कश्मीरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक वहां पे जो है जर्नलिस्ट हैं, आपकी वहां पे अगर वहां पे जर्नलिस्ट की से है, आप अपनी हुकूमत से कहे कि यहाँ टेररिज्म करना बंद करें, और चाइना से वो जो पिस्टल वगैरह जो यहाँ पे हमारे लड़कों के हाथ में थमा रहे हैं आप, और उनको बोल रहे हैं कत्ले ना कीजिए, यहाँ इनोसेंट लोगों को मारे, वो सिलसिला बंद करवाइए। और जो रेडिकलाइजेशन आप यहाँ के यूथ की कर रहे हैं अपने डिजिटल वॉर के जरिए और बाकी जरायों के जरिए, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, चाहे उसमें चाइना या कोई भी ताकत दुनिया की जुड़ जाए। हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना जानता है। आज का हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो हम भी अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके यहाँ घुस के हाफिज सईद को मार सकते हैं। बस बहुत हो गया सर, मेहरबानी करके आप मुझे रुलाएंगे सर, आप मुझे रुलाएंगे हुकूमत सर, को समझाएं कि यहाँ के बच्चों को मारे ना, प्लीज सर, प्लीज यहाँ सर, के बच्चों को गलत रास्ते पे न डालें। आप लोगों की दोस्ती आप लोगों को मुबारक हो। यू नो, आप दोनों से मैं एक सर, मुझे चीज रुलाए मत। आप दोनों से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप दोनों जर्नलिज्म की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है? असद तूर के साथ क्या हुआ उस पर कोई नहीं बात करना चाहता, उसको वहां पे असॉल्ट किया गया पूरी तरह से, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पे फहाद शाह को जेल में डाला गया। हाउ अबाउट, मतलब क्या आर बोथ द कंट्रीज फॉलोइंग एथिक्स व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म? इसके बारे में पहले कौन बोलना चाहेगा? जब्बार साहब आप बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। देखिए जाना, आपने 2 मरतबा जिक्र किया कि शायद असद तूर पे कोई नहीं बोलना चाह रहा। मेरा ख्याल है ये हाँ, उसके साथ जो सॉल्ट हुआ गलत हुआ। यहाँ पे उसका केस जो है वो कोर्ट में है, चल रहा है, और पाकिस्तान में उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत सारे लोगों की आपने मेरा ख्याल अगर आपको भी मालूम पड़ा है कि असद के साथ कुछ हुआ है, तो वही वॉइसेज है जो कि आपको जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट जो है उनके हक में जो उठा, आपको वरना तो पता ही नहीं चलता आपको कि यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी मेजोरिटी जो है इस चीज को कंडेम कर रही है। सबने किया। असद तूर यहाँ पे जिंदा है, सलामत है, अपना काम कर रहा है, और जो भी जिन नजरियात का प्रचार, जैसी रिपोर्टिंग वो पहले करता था अभी वैसे ही कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर कुछ हुआ है गलत, तो वो बके गलत हुआ है, कंडेमिनेशन हुई है, यहाँ पर सबने की। ठीक है, ये ऐसे मामला सिलेक्टेड वाकयात होते हैं, नहीं होने चाहिए। हमारी ख्वाहिश है हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरा जो है ना एक सेफेस्ट मुआशरा हो, अच्छा मुआशरा हो, प्लूरलिस्टिक मुआशरा हो। ठीक है, लोगों को उनकी जिंदगी का, उनकी जान का, उनकी ईमान का, उनके कपड़े का, रहन सहन का, हर किसी को हक मिलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट हमें एज ए शहरी को, एज ए पाकिस्तानी को, या हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानी को प्रोवाइड करता है, उसको मिलने चाहिए।